इसका अर्थ जान लेते हैं क्या है, इस स्टोरी को समझ लेते हैं स्टोरी क्या थी। चलिए देखिए, फर्स्ट स्टोरी है आपकी द फन दे हैड, वो मजे जो उन्होंने किए थे, द फन या वो मौज जो उन्होंने किए थे। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, द स्टोरी बी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and schools as we now know them will perhaps not exist। कहानी जो हम पढ़ेंगे जो भविष्य में कैसी है निर्धारित है। when books and school as we now know them will perhaps not exist, जब किताबें और स्कूल जो हम अभी पढ़ रहे हैं हम जानते हैं उनका अस्तित्व नहीं होगा। परहैप्स मतलब होता है शायद, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बेलो में गिव सम आइडियाज, यहाँ जो दिया गया नीचे डायग्राम चित्र दिया गया है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। चलिए क्या समझते हैं, कुछ आइडिया दिए गए हैं। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स यानी संगणक के माध्यम से हम लोग पढ़ाई करेंगे सीखेंगे। वर्चुअल क्लासेस की व्यवस्था होगी। स्कूल ऑफ फ्यूचर जो भविष्य के रोबोटिक टीचर होंगे हमारे। और मूविंग अ टेक्स्ट, जो भी लिखा हुआ है उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। आगे देखिए, इन पास्ट डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। इन प्यास मतलब जोड़ों में, डिस्कस मतलब चर्चा करना, जोड़ों में चर्चा कीजिए, जोड़ों में चर्चा कीजिए और बताइए वो 3 वस्तुएं बताइए, 3 चीजें जो आपको आपकी स्कूल में सबसे आपको आपके स्कूल के बारे में सबसे अधिक प्रिय हैं। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 ऐसी चीजें बताइए जो आप अपने स्कूल के बारे में बदलना चाहते हैं। राइट देम डाउन, उन्हें नीचे लिखिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविजन स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, आप अनुकंपा कीजिए, ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि एक समय ऐसा होगा जब सभी किताबें कंप्यूटर्स पे होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन अ पेपर, और कागजों पर या पृष्ठों पर कोई भी किताबें नहीं छपी होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप ऐसी किताबों को बेहतर मानेंगे, बेहतर पसंद करेंगे। आगे देखिए स्टोरी क्या है दोस्तों। Margie even wrote about it that night in her diary, मार्गी ने इस बारे में उस रात्रि अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, जिस पर क्या लिखा था, पृष्ठ जिस पर 17 मई 2157 था। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली या प्राप्त हुई। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस said that when he was a little boy, his grandfather, ये देखिए, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper। यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गी के दादाजी एक समय कहा था that when he was little, जब वो एक छोटे बच्चे थे, his grandfather, तो उनके दादाजी told him, तो उनके दादाजी से कहा that there was a time when all stories were printed on a paper, ये वह पढ़ते थे जब वह छोटे थे तो उनके समय में जो सारी कहानियां थी वो कागजों पर छपी हुई थी। आगे देखिए, they turned the pages which were yellow
Beach were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know क्या होता है, डेटा ने जैसे भी पृष्ठों को पलटते थे, क्या करते थे दोस्तों, जैसे भी पृष्ठों को उन्होंने पृष्ठ पलटे तो जो पीले और छुरीदार थे, दे टर्न द पेज, जैसे उन्होंने पेजों को पलटा, भेज बेयर येलो एंड जो पीले और झुर्रीदार पृष्ठ थे, और जानते हो उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही कैसा था, अजीब था। ए फुली फंडी रूट वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, और क्योंकि वो शब्द स्थिर थे, एंड इट वाज सॉरी एंड दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग दे वेयर सपोर्ट टू ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, अब क्या होता है आगे, हाँ ऐसा जानते, और वो स्क्रीन जैसे स्क्रीन पर एक जैसे चिपकी हुई हम ऐसे दिख रहे थे। एंड देम, और एंड देन तब, when they turned back to the back before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। तो क्या होता है, और तब जब उन्होंने उन्हें पीछे के पृष्ठों को देखा तो जब पलटा तो जैसे पहले के पेज थे वैसे ही, इट हैड द सेम, जो पीछे के पृष्ठों पर लिखी होती है वैसे ही शब्द इस पर लिखे दिखाई देते हैं। हैड बहन दे, और उन्होंने ऐसी किताब क्या पहली बार पढ़ी थी। आगे देखिए, जी ओहो, सीट सेट टू बिहाट आ वेस्ट, क्या फिजूल पंती फिजूल खर्च है। When you are through with the book, you just threw it away. I guys, आई guys, मेरा मानना है, मैं मानता हूँ कि हम अधिकांश क्या करते हैं, जब इन्हें किताबों को पढ़ लेते हैं तो इन्हें आई होप फेंकना पड़ता है। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। जो हमारी टेलीविजन दूरदर्शक स्क्रीन है उस पर अभी लाखों से अधिक पुस्तकें हैं और इससे भी अधिक रखने की जगह है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसे फेंकना भी नहीं चाहूँ, फेंकना भी नहीं चाहती। सेम विद माइन, ऐसा ही मेरे साथ है, यही मेरे साथ है। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। सी बाज 11, जब वह 11 वर्ष की थी, एंड had no sent as many televox as टॉमी had, और जब उसने इतनी तो टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वाज 13, जब वह कितने वर्ष का था टॉमी, 13 वर्ष का। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको यह कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर से मिली, यानी मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे क्या किया, He pointed without looking, उसने बिना देखे इशारा किया या पॉइंट किया। Because he was busy reading, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। In the attic, अटारी में, attic का मतलब होता है अटारी। What's it about, इसके बारे में क्या है, स्कूल, यानी स्कूल के बारे में क्या है। आगे देखिए, मार्गी बाज स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्गी क्या थी, तिरस्कारफुल थी। स्कॉर्नफुल मतलब होता है तिरस्कार फुल, ठीक है, स्कूल से। बिहार्ट बिहार्ट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यहाँ स्कूल के बारे में क्या लिखने को। आई हेट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखे, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, किंतु अब पहले की तुलना में और अधिक नफरत करती थी। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो उनका मशीनी अध्यापक था वह उनके जीव भूगोल में उसे परीक्षा के ऊपर परीक्षा दे रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह गलती पर गलती किए जा रही थी। until her mother had shaken her head sorrowfully, जब तक उसकी मम्मी उसके सिर को नहीं हिला देती। सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, फिर उसने काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा। ही वाज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, वहां वह एक गोल मटोल व्यक्ति था जिसका चेहरा लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायस एंड अम्बायरस, जिसके पास क्या था, जिसके पास
तारों और उपकरणों भरा एक संदूक था। ही स्माइल एट मार्गी, वह मार्गी की ओर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट। उसने एक क्या दिया, मार्गी को काउंटी इंस्पेक्टर ने एक सेब दिया, देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसे एक अन्य जगह एक भाग पर ले गया टीचर को। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इन टुगेदर अगेन। मार्गी को आशा थी या मार्गी को लगता था कि जो वो टीचर आए हैं वो इसे ठीक नहीं कर पाएंगे, इसे पहले जैसा दोबारा नहीं कर सकते। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, किंतु वह जानता था यह सही कैसे होगा। एंड आफ्टर एन आवर्स, और एक घंटे बाद क्या होता है, देयर इट वाज अगेन, यह पुनः सही हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और थोड़ी देर बाद एक घंटे बाद जो स्क्रीन है लार्ज एंड ब्लैक, काली और क्रूप विदाउट स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, उस पर क्या दिख रहे थे, और बड़े अक्षरों में जो काली और अगली ग्रुप अक्षर जो स्क्रीन थी, बड़ी स्क्रीन पर बढ़िया उसके लेसन दिखने लगे। एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और उससे प्रश्न पूछे जाने लगे। दैट वाज नो सो बैड, यह उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, मार्गी किस भाग से नफरत करती थी सुनिए। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट बात द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क ओ सॉरी मोस्ट बात द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मार्गी जो है उस भाग से नफरत करती थी जब उसे होमवर्क को उसमें पुट करना होता था, रखना पड़ता था इस स्लॉट में, और टेस्ट पेपर से नफरत करती थी, ना कि इससे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और उसे हमेशा उन्हें किस में लिखना होता था, एक पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और वे उन्हें क्या हुआ, वह इसे तब सिखाया जाता था जब वह 6 साल की या 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, जो उनका मशीनी अध्यापक था वो क्या, वो कुछ ही समय में इसकी गणना कर सकता था, कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, वो जो इंस्पेक्टर था वह मुस्कुराता है जब वह अपना कार्य कर लेता है। एंड और पेटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सिर को थपथपाता है, इस थपथपाता था थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मम्मी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गैस फॉल्ट, इट्स नॉट अ मिस्टर जॉन्स, ठीक है। उसने उसकी मम्मी से क्या कहा, देखिए उसने कहा वह एक इसमें इस छोटी बच्ची की, जो छोटी बच्ची इसकी कोई गलती नहीं है। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं मिस्टर जॉन्स। आई थिंक, मैं सोचती हूँ जियोग्राफी सेक्टर वाज ग्रेड अ लिटिल टू क्वाइक, मैं क्या सोचता हूँ कि भूगोल, मुझे लगता है कि जो भूगोल क्षेत्र थोड़ा बहुत तेजी से तैयार किया गया था, जो क्या हुआ था, ये जल्दी तैयार किया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। आई वी शुड इट अप टू एन एवरेज 10 years level, actually the overall pattern of her progress in quietly satisfied, and he patted Margie's head again। तो क्या होता है, और उसने फिर मार्गी का सिर फिर सॉरी ऐसा पढ़ रहे थे हम, इट शुड अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, ठीक है। वास्तव में ऐसा कभी कभी होता है, क्या होता है, अर्ली अधिक लाइट और परेशान, चलिए देखिए। तो जब यह 10-12 साल में आपका जो सिलेबस चेंज होता है वास्तव में, तब क्या होता है, उसका पैटर्न चेंज होता है हर चीज का। इसी प्रकार इसका भी जब पैटर्न, ये जो भूगोल का सेक्टर है वो जल्दी चेंज हो गया था, जिस वजह से वो उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहा था इस प्रोग्रेस से। आगे क्या होता है, और ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो पुनः क्या करता है, मार्गी के सिर को
थपथपाता है। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी को काफी निराशा हुई, मार्गी को क्या हुई, काफी निराशा हुई। आगे देखिए, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, वह यह उम्मीद कर रही थी कि इस शिक्षक को हमेशा के लिए क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, उसके साथ ना रहा जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर अ nearly month because the history sector had blanked out completely, क्योंकि क्या हुआ था, कुछ समय पहले की बात है जब टॉमी के टीचर जो इनके हिस्ट्री सेक्टर के जो शिक्षक थे, एक करीब एक महीने पहले उसे बाहर कर दिया था, इसलिए उनका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो भी कैसा पड़ा था, खाली। सो सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा था, भाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, ठीक है, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, भाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, वेरी सुपीरियर, टॉमी ने उसे बेहतर नजरों से देखा, कैसे, बहुत अच्छी तरह से, सुपीरियर अच्छी तरह से देखा। बिकॉज इट नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है, मूर्ख, स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, this is a old kind of school that they had hundreds of years ago, ठीक है, यह पुराने जमाने की स्कूल है जिनके पास सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। आगे देखिए, he added loftily pronunciation the word carefully century ago, ठीक है, और जो इन्होंने शताब्दियों पहले शब्द का सावधानीपूर्वक उच्चारण करते हुए इसे जोड़ा था। आगे देखिए, मार्गी वाज हैड, मार्गी कैसी थी दोस्तों, दुखी थी, अच्छा। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानते कि उस समय के स्कूलों का बिहेवियर क्या था या उस समय के स्कूल कैसे थे। सी रीड, वह पढ़ती है, द बुक ओवर हिज शुड for a while, then said anyone they had a teacher, ठीक है, क्या होता है, मार्गी बाज हैट, मार्गी कैसी थी, दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, वह नहीं जानती थी कि उस समय के स्कूल कैसे होते थे, ठीक है। सी रीड द बुक ओवर हिज शुड फॉर अ while, then said anyone they had a टीचर, उसने उसके कंधे से ऊपर से कंधे कुछ समय के लिए पुस्तक पढ़ी, फिर बोली, वैसे भी उनके पास शिक्षक होता था, दे हैड अ टीचर। आगे देखिए, श्योर मतलब होता है सच में या यकीनन, दे हैड अ टीचर, सच में उनके पास एक शिक्षक होता था, बट इट वाज नॉट रेगुलर टीचर, किंतु वह नियमित शिक्षक नहीं होता था, इट वाज अ मैन, एक व्यक्ति होता था, ठीक है, क्या होता था, एक आदमी था, इट वाज अ मैन, एक व्यक्ति था, आ मैन, एक व्यक्ति, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक व्यक्ति एक शिक्षक कैसे हो सकता था, वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव द होमवर्क एंड द आस्क्ड देम क्वेश्चन, क्या करता है, अच्छा ठीक है, बस वह कुछ लड़कों व लड़कियों से बातें करती हैं, क्या करती हैं, वर्ड टोल्ड कहती हैं, और गिराए कार देते थे और उनसे प्रश्न पूछते थे। पहले की जो टीचर थी क्या करते थे, वो लड़कों लड़कियों से बातें करते थे और उन्हें होमवर्क दिया और कुछ क्वेश्चन पूछते थे, बस। ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, ठीक है, एक आदमी इतना चतुर नहीं होता, स्मार्ट मतलब चतुर, पर्याप्त चतुर नहीं होता। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, यकीनन होता है कि मेरे पिता मेरे शिक्षक जितना जानते हैं। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, यकीनन ऐसा लगता है सच में जो मेरे पिता हैं वो एक शिक्षक के बराबर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट मच आई बेट, ठीक है, वह लगभग उतना ही जानते हैं, मैं शर्त लगाता हूँ। आई ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, ठीक है,
मैं शर्त लगाता हूँ कि वह उतना ही जानते हैं। मार्गी bar no prepared to dispute that। ठीक है, मार्गी विवाद करने के लिए क्या नहीं थी, तैयार नहीं थी। प्रिपेयर मतलब तैयार रहना, डिस्प्यूट मतलब विवाद के लिए। सी सेड, उसने कहा था, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रॉन्ग मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहूंगी या मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई अजनबी व्यक्ति रहे और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्टीम्ड विद लॉटर। टॉमी बहुत अच्छी तेजी से हंसा और क्या कहता है, यू डोंट नो मच, आप बहुत अधिक नहीं जानती मार्गी। मार्गी, ठीक है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। जो टीचर होते हैं वो घरों में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। वह एक अच्छी विशेष भवन में रहते हैं और क्या करते हैं, बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने के लिए। एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग। और जो सभी बच्चे हैं एक ही चीज पढ़ते हैं, ठीक है, एक ही चीज को समझते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और वो लगभग कैसे यकीनन एक ही साल के, एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज आ टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। ठीक है। तो क्या होता है, किंतु जो पानी पी चलो, किंतु उनकी माता क्या कहती हैं, उनकी माता कहती हैं टीचर हैड टू एडजस्ट। जो शिक्षक होता है वो, जो भी प्रत्येक लड़का या लड़की होता है, उन्हें पढ़ाने के लिए वो अपने अनुसार एडजस्ट यानी व्यवस्थित करते हैं और उन्हीं के अनुसार अलग अलग प्रकार से पढ़ाते हैं जो जिस लेवल का हो, ठीक है, प्रत्येक बच्चों को। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। किंतु यहाँ पर शीघ्र उन जैसा नहीं था। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि आप इन्हें पसंद नहीं करते, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आप इस पुस्तक को नहीं पढ़ पाते, पढ़ने प्रयास नहीं। यू डोंट से आई डोंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे यह पसंद नहीं था। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे यह पसंद नहीं था। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो उस तरह के जो फनी स्कूल थे उनमें पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। जब उनकी बातें आधी ही नहीं हो तब मार्गी की मम्मी कहती है मार्गी स्कूल नहीं जाना। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर की ओर देखती है, घड़ी की तरफ देखती है। नोट इट मम्मा, नहीं मम्मा, नहीं माँ। नाउ सेड मिस्टर जोस, मिस्टर जोस ने कहा इट्स प्रॉपरली टाइम फॉर टॉमी, टॉमी का भी सही समय हो गया टू रीड, टॉमी का भी सही समय हो गया है आगे देखिए स्कूल के लिए। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा था कैन आई रीड द बुक सम मोर विद योर आफ्टर स्कूल, क्या मैं आपकी पुस्तक आपकी स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। मे बी, यस, हाँ। शी सेड नॉनसेंटली, ठीक है, नॉनसेंटली। नॉनसेंटली मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉनसेंटली का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन, शायद ठीक है, उसने उदासीन होकर बोला। ही वॉक्ड मतलब चलो। अबे wrestling the dusty old book tucked beneath his arm, और सीटी बजाते हुए चला गया, धूल से भरी पुस्तकें बगल में टांगी हुई लटकाए हुए, ठीक है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी जो अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम है उसके नेक्स्ट, हर अगला कमरा है नेक्स्ट, वहां पर उसका बेडरूम है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। तो सुनिए कमरा उसका कहाँ, इट बाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसका बेडरूम है उसके राइट में जो अगला कमरा है वो उसी का कमरा है जहाँ पर मैकेनिकल टीचर जो मशीनी शिक्षक है वो वहां पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सप्रेस सैटरडे एंड संडे, जो क्या होता था यह प्रतिदिन सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन एक जो उनका सेट टाइम था, ठीक है, निर्धारित समय था, उस पर चालू हो जाता था। आगे देखिए, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ दे लर्न इट रेगुलर हाउस, उनकी जो मम्मी थी वो क्या कहती थी
कहती थी कि जो रेगुलर पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, वो ज्यादा अच्छा सीखते हैं। ठीक है, द स्क्रीन वाज लिट अप, जो स्क्रीन पर दिख रहा था, एंड इट सेड, इसने कहा, टूडेज अरिथमेटिक्स लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसने क्या कहा, स्क्रीन पर देखा, स्क्रीन में क्या बोला कि आज आपका गणित का गणित का पाठ है, जो जिसमें आप पढ़ोगे भिन्नों का जोड़। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ोगे। प्लीज इंसर्ट स्टडी होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया आज बीते हुए कल का ग्रहकार स्लॉट करें। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी है जो, मार्गी ने गहरी सांस लेते हुए क्या कहा, सी बात थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुरानी स्कूलों के बारे में सोचती थी। दे हैड बहन हर ग्रांड फादर वाज अ लिटिल, जब उनके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइट बॉय हैड कम, जब उनके सभी बच्चे, क्या सभी सारे बच्चे उनके पड़ोसियों से आते थे। लाफिंग इन शूटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। तो क्या होता था, जब सभी बच्चे जब उनके दादाजी की दादाजी समय की बात है, तब क्या होता होगा कि जो उनके जो पड़ोसी बच्चे थे वो भी साथ में जाया करते, सब में हंसते खेलते और स्कूल के आंगन में साथ में बैठते, स्कूल कक्षा रूम में, और साथ में जैसे ही दिन डूबने वाला, सूर्यास्त अस्त होने वाला होता था, तो साथ में जाते थे। आगे देखिए, घर जाते थे, घर लौटते थे। दे लर्नेड एट द सेम थिंग्स, वो लगभग क्या एक ही चीज पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन एनोदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट, तो वो एक दूसरे की होमवर्क करने में मदद कर सकते थे और बात कर सकते थे होमवर्क के बारे में। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और जो टीचर्स थे वो क्या थे, व्यक्ति थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when we added fraction 1/2 and 1/4, जो मैकेनिकल शिक्षक है उनका, जो मशीन अध्यापक है, वह स्क्रीन पर क्या दिखा रहा होता है, स्क्रीन पर दिखा रहा होता है कि जब हम 1/2 और 1/2 को 4 को जोड़ते हैं। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, तो उन पुराने दिनों को याद करती है और सोचती है कि जब कितने प्यार से करते होंगे। सी बात थिंकिंग अबाउट द फन देयर, तो उस समय वो सोचती है कि उस समय कितने मौज किए होते, मौज होते। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया पूरा वीडियो देखें, कहानी को पढ़े। एक बार वह हम फिर से आपको बताते हैं कि स्टोरी क्या है, पूरी स्टोरी आप सुनेंगे। चलिए दिखाते हैं हम आपको पूरी स्टोरी क्या है। तो क्या होता है कि एक ये है वो बचपन, एक कहानी लिखी गई है कि 21 में हमारा स्कूल कैसा होगा, उसकी कल्पना की गई है। तो ये डायरी में लिखा था, किसने लिखा था, ये किसने लिखा था, मार्गी ने लिखा था। सी रोट टू द टॉमी फाउंडेड, टॉमी को एक पुस्तक मिलती है, प्राप्त होती है। आगे होता है तो वो चर्चा चलाती है जो उनके दादाजी थे वो कहा करते थे कि पहले किताबें पृष्ठों पर छपती थी, है ना। फिर आगे क्या होता है, उन्हें पलटते थे तो वही के वही शब्द मिलते थे। आगे क्या हुआ, जब हमारे टेलीविजन स्क्रीन आई, उसका हुआ, ठीक है, टेल बुक्स आई, तो उन्हें टेल बुक्स होती थी कंप्यूटर में फिट, डाटा होता था जिस तरह स्टोरेज में फिट हो जाती है, जिसे हम ई बुक भी कह सकते हैं, ई बुक कहते हैं ना, इस प्रकार से उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कर सकते थे, न छोड़ सकते थे और इन्हें जितना चाहे स्टोर कर सकते थे। तो हमारी किताबें, छपी हुई किताबें होंगी, उन्हें फेंकना ही पड़ता होगा, है ना, लेकिन इन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी जगह रखने के लिए। ठीक है, तो ये सारी कहानी दी गई है। तो क्या होता था कि मार्गी को जो उसका आगे स्टोरी चलते हैं, तो जो मार्गी का जो टीचर था भूगोल सेक्टर में, भूगोल का जो शिक्षक था, वो उसका वो नफरत करती थी अपने स्कूल से। क्यों करती थी, क्योंकि जो उसका भूगोल का शिक्षक था, कौन था, भूगोल का शिक्षक, मशीनी अध्यापक, वो भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था, आफ्टर एग्जाम, और होमवर्क भी देता था जो कि उसे पसंद नहीं था। तो क्या होता है, फिर उसकी मम्मी जब परेशान हो जाती है उसकी गलतियां सुनते सुनते, तो काउंटी इंस्पेक्टर को भेजती है। अब जैसे काउंटी इंस्पेक्टर भेजता है तो वह जानने की कोशिश करता है क्या की गलती कहा था। उसे पता चलता है कि उनका भूगोल सेक्टर है, जियोग्राफी सेक्टर है, तो इसमें थोड़ी जल्दीबाजी हो जाती है। क्या होती है, जल्दी उनका बहुत फास्ट चलता है, इस वजह से उनसे गलती होती है। आगे ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो अब जब गलती ना हो इसके लिए आगे क्या करते हैं, तो वो कहानी कहते हैं
आगे सुनाते हैं कि उस समय क्या होता। फिर आगे वो पीछे की कहानी को याद करते हैं कि वो याद करती है, क्या बोलते हैं, मार्गी। मार्गी सोचती है कि जो पिछले जमाने में उनके दादाजी बच्चे थे, तब एक साथ वो बच्चे साथ में खेलते थे, साथ में कूदे, स्कूल जाते थे, और जैसे ही शाम ना हो जाए, ठीक है, सूर्य अस्त होने पहले घर लौट आते थे। क्या मजे थे। और जब वह स्क्रीन पर दिखाता कि 1/4 1/2 को कैसे जोड़ते हैं, तो कहती है उस समय कितने प्यार से एक दूसरे से सॉल्व कर लेते होंगे, क्या मौज थी उस जमाने में। चलिए यही थी कहानी। सो थैंक, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ही ऐसी वीडियो आपके पास इससे बेटर क्वालिटी में आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो का जल्दी ही आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।